आम खबर आपको दें, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला सुना दिया है। अहम फैसला आज मुतवक्के था और जो इंसाफ के मुंतज़िर थे जो लवाहिकीन, उनके लिए भी ये बहुत ही अहम फैसला है जो कि अब सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस का जो पूरा केस था वो सुना जा रहा था और अब ये फैसला भी सुना दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला सुना दिया है। जुबैर चरिया और रहमान भोला जो कि इसमें अक्यूज थे, सजाए मौत सुना दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, जो रऊफ सिद्दीकी अक्यूज थे उसको बरी कर दिया गया है, जबकि जुबैर चरिया और रहमान भोला को सजाए मौत सुना दी गई है। 3 सस्पेक्टेड जिसके अंदर थे केस के अंदर, जो कि सुना जा रहा था उनको, और अब उस बारे में अहम खबर हम आपको दे रहे हैं कि जुबैर चरिया और रहमान भोला को सजाए मौत का फैसला सुना दिया गया है, जबकि अदालत ने रऊफ सिद्दीकी को बरी कर दिया है। इस केस में हम्माद सिद्दीकी मफरूर करार दिए जा रहे थे और इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला सुना दिया है। वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। वकास, बताइएगा इस फैसले की क्या डिटेल सामने आई हैं? जी शुक्रिया। देखिए, सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का 8 साल बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। जुबैर चरिया और रहमान भोला जो मरकजी मुल्जिम थे इस मुकदमे में, उनको अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। इसके साथ साथ दीगर जो मुल्जिम हैं उनको भी उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन रऊफ सिद्दीकी जो MPM के अहम रहनुमा है उनको इस केस से बरी कर दिया गया है। तमाम तवील एक समात थी, आज फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 3 घंटे के बाद ये फैसला सामने आया और अदालत ने बिलाखिर मुख्तसर फैसला इस वक्त सुनाया है, जिसके तहत जुबैर चरिया और रहमान भोला सजाए मौत के हकदार ठहराए पाए। और इसके साथ साथ रऊफ सिद्दीकी जो आज अदालत आते हुए बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, उनको अदालत ने बरी कर दिया और दीगर जो मुल्जिम थे उनको इसके साथ साथ जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब जैसे जैसे तफसीली फैसला सामने आएगा तो दीगर जो इसके शिकें हैं फैसले की वो सामने आएंगी और पता चल पाएगा कि दीगर क्या जुर्माना क्या आयद किया गया है और क्या क्या सजाएं सुनाई गई। वकास, ये बताइएगा कि जो फैक्ट्री ओनर्स भी थे इसके अंदर, जिनको गिरफ्तार भी किया गया था, तो उनके ऊपर कोई बात हुई अदालत में आज? उनको क्लियर करार दिया गया है या अभी जो है वो एक्यूज्ड ही हैं वो? देखें, फैक्ट्री ओनर्स जो थे इसके साथ साथ दीगर भी बहुत नाम आज सानेहा बल्दिया का मुकदमा था और उसका आज फैसला हुआ। मैं अपने हद तक बताता चलूं कि इस साने के वक्त मैंने एहतजाजन और इस को मद्देनजर रखकर एक साफ सुथरा ट्रायल हो और सानेहा बल्दिया के 260 शहीदों का ये खून, ये जो लहू है, उनके लवाकीन वो सब रांदे दरगाह ना हो, इसलिए तीसरे दिन मैंने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते, मैंने इस कंडीशन के साथ कि इन सब के लवाकीन को मुआवजा दिया जाए और आप सब हजरात गवाह हैं इस बात की। फिर 2017 में सुनी सुनाई बात के ऊपर जब मैंने सुना, मैं मदीना मुनव्वरा में था, मैं वहाँ से फ़ौरन वापस आया और रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को अदालत में पेश किया। 2 दफ़ा तफ्तीश की गई, इन्वेस्टिगेशन थारोली हुई और उसमें मुझे बेगुनाह करार दिया गया था। उसके बावजूद पेशियाँ तकरीबन 200 से ज़्यादा पेशियाँ इस मुकदमे में हुई, जिसमें मैं बाकायदगी से आता रहा। आज अल्लाह ताला का फज़ल करम से इस मुकदमे में मुझे बाइज़्ज़त बरी किया गया और अहम बात यह है कि बाकी तफसीलात में जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो आएगा। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के साथ के जो जज साहब हैं उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया और मुझे इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट से इंसाफ मिला है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और आप सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। बहरहाल ये इतना अंधोनाक सानिया है, उस साने के में जब लोग जल रहे थे
तो उनके लवाहिकीन की चीखें आज तक मेरे कानों में भरी हुई हैं। ये 260 शहीदों का उनकी अरवा भी आज ये देख रही होगी। मैं असल में इस वक्त वो मंज़र जब मैं हर पेशी पे आता था यहाँ पर सानिया बल्दिया में, तो वो रात में नहीं भूल पाता था और वो तकलीफ़ मेरे जहन में उस दिन पूरे दिन रहती थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला बड़ा मसबब असबाब है इन लवाहिकीन तक। एक अच्छी बात इसके अंदर जो मैंने महसूस की थी कि जितने भी लवाहिकीन जेन्युइन थे उनकी एक फहरिस्त मुरतब हो गई है। अब उसके ऊपर कोई जालसाजी नहीं हो सकती, उन सबको मिलेगा। और जो लवाहिकीन यहाँ अदालतों में आते थे रंग बिरंगी चप्पलें, फटे पुराने कपड़ों में, माएँ बहनें बच्चे आते थे, बड़ा तकलीफ दे ये सारे दिन गुजरे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को कायम व दायम रखे। अगर तो अदालतें मुकम्मल इंसाफ फराहम करती रहीं तो पाकिस्तानी कौम को इस दुनिया में जो उरूज और सुरूज मिलेगी उसका सानी कोई नहीं होगा। अमन कायम होता है अदालत के इंसाफ पर। आप बाकी कितनी जद्दोजहद करें उस वो ला हासिल है अगर अदालतों से इंसाफ ना हो। अगर जजेस किसी भी दबाव से बालातर होकर खौफ खुदा की बुनियाद पर फैसले करते हैं तो ये कौम को तरक्की याफ्ता कौम में और उरूज में कोई नहीं रोक सकता। मुझे आज जो इंसाफ मिला है, इससे पहले मैं सिंध हाई कोर्ट में जब गया मुझे सिंध हाई कोर्ट से भी इंसाफ मिला, मैं सुप्रीम कोर्ट गया मुझे सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ मिला। ये अल्लाह ताला का एहसान है और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। आप सब की, उन तमाम अहबाब की, उन तमाम दोस्तों की जिन्होंने रात दिन मेरे साथ गुजारे इतने मुश्किल हालात में। और हर पेशी पे मैंने जैसे बताया 200-250 पेशियाँ। ख़ास तौर पे मैं अपने घर के अफराद को भी, मेरे ख़ानदान को, दोस्तों को, अहबाबों को, चाहने वालों को, मेरी पार्टी के लोगों को जिन्होंने दुआएं की। और इसमें मेन कलीदी किरदार जिस शख्स का रहा वो एक रईस जो मेरा पीए है, गफूर, जो असद, जिन्होंने रात दिन मुकदमे की तैयारी में मेरा साथ दिया। मैं शौकत हयात एडवोकेट और आबिद ज़मान एडवोकेट को कभी फरामोश नहीं कर सकता, जिन्होंने रात दिन इस मुकदमे की तैयारी में सर दिए और मुझे जहमत ही नहीं हुई। और अल्लाह ताला ने उनको इतना हिम्मत और हौसला दिया कि वो मेरे साथ खड़े रहे। मैं तमाम साथी दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ। और मज़ाकन एक बात कहूँ कि हर पेशी पे मेरी बड़ी सी तस्वीर लगाकर उल्टे पुल्टे टिकट चला करते थे। ये अज़रा मजाक कह रहा हूँ। अब ये वक्त है कुफारा अदा करने का कि जो आज फैसला हुआ है अल्लाह ताला ने मेरी गवाही अदालत के ज़रिए दी है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और मैं सबसे दुआ करता हूँ कि जब कभी मैं याद आ जाऊँ, मैं ज़्यादा बोझ किसी पे नहीं डालता, जब मैं किसी को याद आ जाऊँ तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करें। MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, जिनको इस केस से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। इसके अलावा अदीब खानम, अली हसन कादरी और अब्दुल सत्तार को भी इस केस में बरी किया गया है। रऊफ सिद्दीकी का इस मौके पर कहना था कि आज मुझे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इंसाफ मिला है। वक़ास खान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। वक़ास, बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल्स सामने आई हैं इस फैसले के हवाले से? इस वक्त जो मुख्तसर फैसला सामने आया है उसके मुताबिक रहमान बोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ उमर हसन कादरी हैं, रऊफ सिद्दीकी हैं, डॉक्टर अब्दुल सत्तार है, इकबाल अदीब खानम हैं, जिनको बरी कर दिया गया है। अली हसन कादरी और हमाद सिद्दीकी इश्तिहारी हैं इस मुकदमे में। इसके साथ साथ दीगर 3 मुल्जिम हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तमाम ये मुख्तसर फैसला जो कमरा अदालत में जज साहब ने सबके सामने सुनाया, ये उसकी तफसील है। तफसीली फैसला
जो लिखा हुआ है तकरीबन बताया जा रहा है कि गवाहान 400 से ज्यादा गवाहों के बयान कलमबंद किए गए, उन पर वकला की जरा हुई और इसके साथ साथ दीगर जो मामला तमाम मामला से होने के बाद ये बहुत बड़ा एक फैसला है जिसको तैयार करने में इतनी मुद्दत लगी, जो बाद में सामने आएगा तो तफसील सामने आएगी। लेकिन अब तक की जो मुख्तसर जो फैसला सामने आया उसके मुताबिक रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। रऊफ सिद्दीकी समेत 3 मुल्जिमों को बरी कर दिया गया है और कुछ जो 3 मुल्जिम रहते हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो हम आज का दिन मुख्तस किया गया था अदालत की जानिब से कि आज फैसला सुनाया जाएगा बल्दिया फैक्ट्री केस का। 3 घंटे की तवील ये समाअत थी जिसमें फैसला सुनाया गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा केस था, बहुत ज्यादा गवाहान थे, इसमें वकलात की बहुत लंबी जरा थी जिसके बायस एक टाइम लिया अदालत ने और उससे पहले पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। इसके साथ साथ जो खास तौर पर सहाफियों के लिए आज मुश्किलात का सामना दरपेश था उनको बाहर ही रोका गया, अंदर जाने नहीं दिया। कुछ देर कबल फैसला सुनाया गया और ये मुख्तसर फैसला जो अभी सामने आया है उसके मुताबिक रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री में 8 साल बाद ये फैसला बिलाखिर आज सुना दिया गया। और वकास लवाहिकीन को डैमेजेस मिलेंगे या नहीं, इस हवाले से कोई बात अब तक सामने आ सकी है? देखें, गुज़िश्ता समाअत में जो समाअत के आखिर में जो दलाइल मुकम्मल होने थे जिस समाअत में, उसमें इसी पर इख्तिताम हुआ था कि अदालत ने मशवरा लिया था वकला से कि ये बताया जाए कि इससे पहले जो डैमेजेस दिए गए थे कमीशन के रूबरू जो मामला पे पाए गए थे उसको हम क्या उसमें डाल सकते हैं, जुर्माने में डाल सकते हैं या उसके साथ कुछ कर सकते हैं। तो वकला ने ये कहा था कि आपका इख्तियार है, आप जो फैसला करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है वो बाइख्तियार है इस मामले में। तो हम अब देखा यह जाएगा कि जुर्माना किन किन को हुआ और कितना कितना हुआ भी है या नहीं। ये अब तफसीली जो फैसला है जो 400 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल जराए कह रहे हैं कि मुश्तमिल है, उसमें देखा जाएगा कि कितना जुर्माना आयद किया गया है। लेकिन अब तक अदालत में सिर्फ ये कहा गया है कि जो मुख्तसर फैसला है उसमें रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुना दी गई है। मोहम्मद सिद्दीकी और अली हसन कादरी इश्तिहारी तो करार दिए गए हैं, इसके अलावा इनके हवाले से कोई और अहकामात, कोई अहम बात सामने आ सकी है? देखिए, उनके दायमी वारंट जारी हो चुके हैं, इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। बार बार इनको तलबी पर भी जब तफ्तीशी अफसरान पेश न कर सके तो इनके तहयात वारंट जो है जारी कर दिए गए थे अदालत की जानिब से। तो हम अब देखा यह जाएगा कि इनका आगे का स्टेटस क्या है। अब तक ये इश्तिहारी ही हैं, इनके हवाले से अदालत ने मुख्तसर फैसले में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तफसीली जो फैसला लिखा गया है उसमें देखा जाएगा कि इनके हवाले से क्या अदालत के अहकामात हैं। इसके साथ साथ जो दीगर मुल्जिम थे जिनको बरी किया गया है उनको किस हिसाब से बरी किया गया है, जुर्माना लगा है या क्या नौयत क्या थी। रऊफ सिद्दीकी के हवाले से खास तौर पर जब उन्होंने आखिरी बार जमानत कराई थी इस मुकदमे में, तो हमें याद है कि जज साहब के रिमार्क थे कि आप इस मुकदमे में इतने खास मुल्जिम नहीं है तो आपको जमानत कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने क्यों जमानत कराई। उस वक्त ही ये बात सामने आ गई थी कि रऊफ सिद्दीकी का इस केस से अब इतना खास कोई ताल्लुक नहीं रहा। ताम अब देखना ये होगा कि तफसीली फैसले में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं और कितना जुर्माना आयद किया गया है और किन किन मुल्जिमों को जुर्माना आयद किया गया। वकास, इस केस की किन किन जावियों से अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्योंकि इसके अंदर पुलिस के बारे में भी बात की जा रही थी। जो JIT रिपोर्ट सामने आई थी उसमें जो पुलिस की कारकर्दगी थी उस पर भी सवालात उठाए गए थे कि पहले FIR में सिर्फ हादसा और कत्ल करार दिया गया था और फिर बाद में जो टेररिज्म केस में दफात शामिल की गई थी। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड थी, जो अरशद भेला हैं वो भी बता रहे थे जो फैक्ट्री के ओनर हैं कि फायर ब्रिगेड भी 90 मिनट्स के बाद आई थी वहाँ पर। तो किन किन जावियों से, किन किन पहलुओं से जायजा लिया गया इस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कुछ बताइए। देखें, ये पहले तो आम सा केस चल रहा था सानिया बल्दिया के हवाले से, जब पुलिस ने एक रिपोर्ट जमा कराई कि ये एक हादसा है, हादसे से आग लगी जिसके बाद इतना नुकसान हुआ। तहम रिजवान कुरैशी का बयान सामने आया 2015 में जिसने इस केस का बिल्कुल रुख बदल दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2013 में रिजवान का ये बयान सामने आया था और उसके भी 2 साल के बाद MQM का नाम जो है रिपोर्ट में डाला गया था। जी देखें, उस बयान से ये हुआ कि केस में एक नई जान आई और ATC लगाई गई, दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। मुकदमा जो सिटी कोर्ट में ज़ेर समाअत था उसको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल किया गया। JITs बनती गई और JITs बनने के बाद जो है मुख्तलिफ सामने आती गई। फिर रहमान भोला को गिरफ्तार किया गया, उनका बयान सामने आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें सामने आती गई जिस पर पुलिस तहकीकात करती गई। अदालतों में जो गवाहान हैं, जो 400 से ज्यादा गवाहों के बयानात हुए, ये तकरीबन 750 गवाहान थे, जिसमें से 400 गवाहों ने बयानात कलमबंद किए।
300-350 के करीब गवाहों ने ये कहा कि हमें जो इससे पहले गवाह बयान दे चुके हैं उस पर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फारूक सत्तार ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 8 साल बाद ये अहम फैसला सामने आया है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे उम्मीद भी है और यकीन भी है कि इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया गया और उसके बाद ये फ़ैसला सुनाया गया, तो जाहिर है कि मैं भी इससे यही समझता हूँ कि इंसाफ हो गया 8 साल के बाद। और ये कत्ले अम्द था जिसमें MQM के उस वक्त के जो कारकुनान थे उन्होंने भत्ता ना देने की वजह से वहाँ आतिश ज़दगी या आग लगाई और जिसके नतीजे में 259 के करीब बेगुनाह लोग जो है वो शहीद हुए, जाँ बहक हुए। मुझे इस बात पर इत्मीनान है कि कम से कम वो जो 259 अफराद है उनके साथ तो उसके बाद भी जुल्म होता रहा उनके अहले खाना के साथ कि उनको मुआवजा नहीं मिला, लेकिन आज उनके कलेजों को ये ठंडक ज़रूर पड़ी होगी कि इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए, मुकदमा चला और मुकदमे का फ़ैसला हुआ, इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए और उन्हें आज इंसाफ मिल गया। मैं ये समझता हूँ, मैंने देखे आज कोई अगर मगर नहीं की। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में बड़े पेचो खम है, हमारे तरीक़ेकार में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में, हमारी प्रोसिक्यूशन में, लेकिन ये सारी बातें मैं नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बात पर भी कोई ना कोई राय आनी चाहिए कि जो जस्टिस कुर्बान अलवी जो कि हाई कोर्ट के जज थे, उनकी सरबराही में जो कमीशन बना, उसने फिर क्यों कर और कैसे इस वाक़े को हादसा करार दिया और पूरी कौम उस वक्त फिर ये समझी कि ये हादसा है। क्योंकि मेरा दिल भी ये यकीन नहीं करता कि मेरे साथ जो साथी हो सकते हैं जो तंजीमी शोबों में काम कर रहे हैं वो इतने दरिंदा सिफत हो सकते हैं, इतने शफ़ाक़ हो सकते हैं कि भत्ता मांगा और ना मिलने की सूरत में उन्होंने इस तरह मालकान के साथ बदला लिया कि उनको तो माली नुकसान पहुंचा होगा, उनकी फैक्ट्री तो बंद हो गई, लेकिन उसके साथ साथ बेगुनाह 260 कीमती जानों का भी ज़िया हुआ। बड़ा लर्ज़ा खेज़ वाक़या है, बड़ी दरिंदगी है और मुझे ये दुख होता है कि ये वो लोग हैं जो मेरी सफ़ों में थे और हम भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारा दिल मानता ही नहीं था कि चले मेरे साथ काम करने वाले नहीं बल्कि इंसान, कोई भी इंसान किसी और इंसान को ज़िंदा जलाने के सानहे का इर्तिकाब कैसे कर सकता है, कैसे फैक्ट्री में आतिशगीर माजदा फेंक कर वहाँ आग लगा सकता है। तो आज मैं समझता हूँ कि चूँकि 260 लोग जो जाँ बहक हुए उनके लवाहिकीन, आज उनके कलेजों को ठंडक मिली, आज उन्हें ये हुआ कि उन्हें इंसाफ मिला। तो अब इसकी अगली कड़ी ये है कि जो मुआवजा है 10 करोड़ का जो जर्मनी जहाँ ये प्रोडक्ट जाती थी वो भी इन लवाहिकीन में तकसीम होना चाहिए। और हुकूमत सिंध नासिर शाह ने और उस वक्त अगर MQM के बड़ों ने जो भी वादा किया था वफाकी सूबाई हुकूमत ने, उन्हें अपने वो वादे पूरे करके इन लवाहिकीन को कम अज़ कम वो मुआवजा जो वफाकी हुकूमत को देना था, जो सूबाई हुकूमत को देना था और जो भाईला ब्रदर्स ने भी दिया, वो अगर उनको नहीं मिला है तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि वो मुआवजा इन लवाहिकीन को क्यों नहीं मिला। मैं रऊफ़ सिद्दीकी भाई को मुबारकबाद दूंगा कि उनकी बेगुनाही साबित हुई और वो बाइज़्ज़त बरी हुए। और मुझे उम्मीद है कि जो आज ये फ़ैसला आया है, ये आइंदा जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो ये इतना जो है वो इसके सारे कानूनी नुकात और अदल और इंसाफ के तकाज़े पूरे हों कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये फ़ैसला कायम रखे। मुझे यकीन है कि मैंने 170 मरतबा होने वाली समातों को मैंने नहीं सुना,
इसकी जो टेक्निकलिटीज़ है, लीगलिटीज़ नहीं है, लेकिन हम अदलिया का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का एहतराम करते हैं। और यहाँ तक कि लवाहिकीन के लिए बिल्कुल इंसाफ का जो है वो तकाजे पूरे होने चाहिए थे, और लवाहिकीन का मुतालबा यही था कि ज़िम्मेदारान को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि तमाम तकाजे पूरे हुए हैं? जो तमाम तर कल्प्रिट्स थे, जो फ़र्द इसके अंदर ज़िम्मेदारान था, जो ज़िम्मेदार था, उन तमाम लोगों को सज़ा मिली है, तकाजा पूरा हुआ है इंसाफ का? अब देखें, ये मेरा मकाम नहीं है, इस पे तो कोई बहुत अच्छे ज्यूरिस्ट, रिटायर्ड जजेस, या ये कि जो सिटिंग जो अच्छे माहिर बड़े वकला हैं, वो कोई रोशनी डालें कि बहुत सारी बातें और भी सुनने में आती थी, बहुत सारे और नाम भी आते थे, लेकिन मैं इस पर कोई मुँह शगाफ़ी या कोई मैं तबसरा नहीं करूँगा। ज़ाहिर है कि सियासी कारकुनान है, MQM के हिस्से बखरे भी हुए, कोई कारकुन किसी तरफ चला गया, कोई कारकुन किसी तरफ चला गया। तो अब जब रऊफ़ सिद्दीकी जो कि उस वक्त के वज़ीर सनत थे, उन्होंने उस वक्त इस्तीफ़ा दिया था ये कह के कि भाई मैं रुकावट नहीं बनना चाहता तहकीकात में, तो एक अच्छा अमल था, उसको अच्छी निगाह से देखा गया था। और जस्टिस कुर्बान अलवी साहब की एक रिपोर्ट आई कि हादसा है, तो फिर ये भी आगे तबसरा होना चाहिए कि वो कैसे हादसा साबित हुई। और ये जो GIT हुई, बहुत लूप होल सामने आए इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी। 2012 में ये हादसा पेश आया, 2015 तक ये सियासी मुकदमा नहीं बना था, इसके अंदर हादसा और कत्ल की दफाती शामिल थी। टेररिज्म का जो एक्ट था वो बाद में इसमें शामिल किया गया था, और इसके अंदर रेंजर्स की रिपोर्ट जब आई थी उसके बाद ही पता चली थी बात कि MQM भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, और असल में ये दहशतगर्दी का मुकदमा था। तो लूप होल्स पे आप किस तरह से देखते हैं? जुडिशल इंक्वायरी में भी पहले शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही थी। देखें, अब तक की सूरत हाल ये कि मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जैसा फ़ैसला आया है ऐसा ही हो, और जिन लोगों को मेन कल्प्रिट करार दिया गया, रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया को, तो वो लोग ही फिर इन्वॉल्व हों। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ही हो, अगर मतलब जो फ़ैसला आया है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लें इसमें अगर इंसाफ के तकाज़े अगर पूरे नहीं हुए, तो पहले की रिपोर्ट सही थी या अब GIT की रिपोर्ट सही है, और फिर जो अदालत के जज साहब हैं, ज़ाहिर है कि उनका भी एक तजुर्बा है मुकदमा चलाने का, अदल और इंसाफ के तमाम तकाज़ों को मलूज़े नज़र रखने का। तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने ऐसा किया होगा। और फिर देखें कि अगर ये दो ही थे, रहमान भोला, ज़ुबैर चरिया और 4 सहूलतकार, तो इसका मतलब ये है कि फिर MQM की हायरार्की में कोई भी नहीं था, इसका मतलब ये है। और अगर हायरार्की में कोई नहीं था तो फिर ये बात भी तय हुई कि ये पूरी MQM पर इल्ज़ाम नहीं डालना चाहिए। देखें, डाला तो ये जाता है कि अगर MQM के कारकुनान मुलव्विस हैं और ऊपर से उनको किसी ने ऑर्डर दिया था, नहीं दिया था, तो हम्माद सिद्दीकी भी फॉर दैट मैटर, तो कम से कम इस सज़ा की हद तक हम्माद सिद्दीकी का नाम भी सामने आया था, और उनके खिलाफ कोई बात नहीं आई है। और उनके खिलाफ ये भी नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो कहाँ पर हैं, उन्हें कल गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं किया जाए। तो इस मामले में उन्हें भी गोया के एक लिहाज से एक्सोनरेट किया गया है, बरीउज़्ज़मा करार दिया गया है। तो फिर और ऊपर किसी और ने हिदायत दी नहीं दी। फिर वो जो अब्दुल सत्तार का नाम आता है, जो कि उस लिहाज से था कि जो मुआवजे की रकम थी उसमें अगर कहीं ऊंच नीच हुई है तो उसमें अब्दुल सत्तार का नाम आता था। तो इसका मतलब ये कि वो सारी बातें अलग हो गई, ख़त्म हो गई, और ये MQM के कारकुन ज़रूर थे, और उन्होंने अगर ये किया है तो ये इनका इनफरादी अमल है। इसमें पूरी MQM की पार्टी को भी, हालांकि अब मैं भी उस तरह से MQM का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब पूरी MQM को भी इसमें जो है वो मुलव्विस नहीं किया जाना चाहिए, और ये MQM का अमल नहीं करार दिया जाना चाहिए। हाँ, ये MQM के ज़्यादा से ज़्यादा 2 कारकुनान और कोई 4 सहूलतकार थे जिन्होंने ये किया। उन्होंने किसके कहने से भत्ता लिया, किसके कहने से आग लगाई, ये सारी बातें मेरे ख्याल में आज के इस जजमेंट में सामने नहीं आई है। तो पूरी पार्टी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाना। लेकिन डॉक्टर साहब, जो पहले जब इन्होंने की जानिब से बयान दिया गया तो तब उन्होंने, जिससे वो बाद में मुनहरिफ हो गए थे, तो उन्होंने ये उस टाइम ये बताया था कि हमने किसकी एमा पर ये काम किया, ये हमने अपने ज़ाती तौर पर ये काम नहीं किया, ये आग नहीं लगाई। में बंद हो गया वहाँ से। जी, हमारी आवाज़ आ रही है अब तक सर? मैं तो आखिर तक। ठीक है
सर आपसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे दोबारा। साबरा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। साबरा, आप देखा जो फैसला सामने आया है उसमें मजीद कौन कौन से अहम नकात हैं और जो लवाहिकीन हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जो शहीद हुए थे इस मौके पर, और जब जहाँ बहक हुए थे जो अफराद, उनके लवाहिकीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होगी, उनका क्या रद्दमल है? और रऊफ सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिटेल से ज़रा बताइएगा वहाँ पर क्या माहौल है। बहुत शुक्रिया। बल्दिया फैक्ट्री की अगर बात करें तो 8 साल का जो इंतज़ार था लवाहिकीन का और ज़ख्मियों का, वो अब ख़त्म हो चुका है और फैसला सुना दिया गया है कि रऊफ सिद्दीकी को जो है वो रिहा कर दिया गया है, जबकि जो 2 मुल्ज़िमान थे उनको सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। सुबह भी हमने जो है वो ज़ख्मी के घर से आपको बराह रास्त उनकी गुफ्तगू दिखाई थी और उनका भी यही मुतालबा था कि इंसाफ ऐसा हो कि उनको सुकून मिल जाए। और अब हम जो मौजूद है जिस घर में, यहाँ पर 4 जो लवाहिकीन हैं उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, और हम उन्हीं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मुतालबा था और अब जो अदालत का फैसला आया है वो इसको किस नज़र से देखते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं, इनका जवां साल बेटा जो है वो इस हादसे में शहीद हुआ था, इन्हीं से ही बात कर लेते हैं। अच्छा ही बताएं, आज अदालत का फैसला आ गया है, क्या कहते हैं इस फैसले को? क्या आपके इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए हैं? नहीं, जो फैसला आया है वो अदालत ने जो भी फैसला दिया है उस फैसले से मुतमईन तो सारी ज़माना ही है, लेकिन हमारा फैसला अल्लाह ताला की अदालत में है और हमारे मुजरिम जो है उनको दुनिया पाकिस्तान की सरजमीन पे ना तो मरना नसीब होगा, ना जीना नसीब होगा, ना दफनाना मसूब। हमारे मुजरिम तो बाहर चले गए, लेकिन अब यह है कि पाकिस्तान की अदालत ने जो भी फैसला दिया है वो सही है, हम उससे बस मुतमईन है। बिल्कुल, जो अदालत का फैसला आया है उससे मुतमईन है ये लवाहिकीन, और ना सिर्फ ये एक बल्कि यहाँ पर 4 लवाहिकीन ऐसे हैं कि जिनके यहाँ पर जो बेटे थे वो इस हादसे में शहीद हुए थे। एक और हमारे साथ मौजूद हैं बाप, जिनका बेटा जो है 22 साला शहबाज इस हादसे में शहीद हुए थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताएं, तवील इंतज़ार था जो ख़त्म हो गया है और सजाए मौत और 2 मुल्ज़िमान को हुक्म है, अदालती फैसले से कितने मुतमईन हैं? आज आप लोग को इंसाफ मिला है? मुझे ये ना ये फैसला मंजूर है, लेकिन जो है ना रहमान बोला और चरिया, तो ये फैक्ट्री के रहमान बोला तो नहीं, ये चरिया जो है ना फैक्ट्री के मुलाजिम थे, तो फैक्ट्री को जो है ना शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? तो आज अदालती फैसला आया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 8 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। मंजूर है, सही है फैसला जो है ना, ठीक है ना। बिल्कुल, यहाँ पर जो मुख्तलिफ लवाहिकीन हैं वो बैठे हुए हैं और उन्होंने GNN की टेलीविज़न स्क्रीन पर ही अदालती फ़ैसला सुना और इस पर मुतमईन भी नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जो अदालत का फ़ैसला है उस पर उन्हें जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन है और उन्हें आज 8 साल बाद इंसाफ भी मिल चुका है। जी ठीक है, सबरा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फ़ारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, रब्ता मुनक़ता हो गया था, अब बात जो की जा रही है कि आप कह रहे थे कि इन 2 लोगों का इनफरादी जो है ये फेल था, लेकिन ये सभी जानते हैं कि इनफरादी फेल के हवाले से पहले इन्होंने अदालत में ही बयान दिया था, भरी अदालत में इन्होंने कहा था कि ये किसकी एमा पर किया गया, इनफरादी फेल नहीं था। तो 2019 में फिर अपने बयान से मुनहरिफ हुए और वो भी अदालत के सामने फिर वहाँ से कह लें कि यूटर्न टाइप है वो लिया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी एक जगह कनात करनी होगी। हम ये नहीं कर सकते कि एक फ़ैसले के एक हिस्से को कबूल कर लें और फिर बाद में हम ये भी तबसरा करें कि ये फ़ैसला अभी मुकम्मल नहीं है और भी लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। जब एक अदालत ने सारी हुज्जत पूरी की और अल्लाह से दुआ है, उम्मीद है, यकीन है इंसाफ के, अदल के तमाम तकाज़े पूरे हुए होंगे और जो असल कल्परेट हैं उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल सबूत व शवाहिद मिलने के बाद 170 समातों की तफसीली मुकदमे के बाद ये सज़ा सुनाई गई है। और जो जज हैं इंसदाद दहशत गर्दी के, वो भी ज़ाहिर हैं कि उनका भी अदल व इंसाफ के शोबे से ताल्लुक़ है, उनकी भी तरबियत उसी में है और उन्होंने अगर 2 ही लोगों को ज़िम्मेदार करार दिया बराह रास्त ये आग लगाने के वाक़े में और 4 उनके सहूलतकार थे, तो 6 लोगों को सज़ा दी गई, 4 लोगों को बरी कर दिया गया और दीगर मुल्ज़िमान के जिनके नाम आते रहे, शायद GIT में भी जिनके नाम आए हों, उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। और जो 4 मुल्ज़िमान बरी हुए उसमें रऊफ सिद्दीकी भाई हैं, उनको मैंने मुबारकबाद दे दी कि अदम
सबूत व लेकिन शवाहिद फारूक की सत्तार बुनियाद पर साहब, उन्हें आपको नहीं लगता कि जो अदलिया होती है या कानून होता है उसने सबूत की रोशनी में फैसला करना होता है, और जब सबूत कम पड़ जाएं तो फिर ऑब्वियसली उन्हीं लोगों को सज़ा होनी थी जिनके खिलाफ मुकम्मल सबूत मिले थे। कहीं ना कहीं पर कहीं अखलाकी जो है जिम्मेदारी आती है उन अनासर पर जो इनके पीछे थे, जिनके नाम लिए गए, उनको खुद से आकर अपनी वजाहत देनी चाहिए थी कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, उनके नाम ज़्यादातर पॉलिटिकली आए हैं। कुर्बान अलवी साहब की पहले की रिपोर्ट में तो ये पूरा वाक़या हादसा करार दे के इस फाइल को, केस को बंद कर दिया गया था। ये तो एक इंकिशाफ रिजवान कुरैशी नामी एक और मुलजिम ने किसी और मुकदमे की GIT तहकीकात के दौरान हियर से कि मैंने सुना था कि रहमान भोला ने बल्दिया टाउन के ऑफिस में ये लोगों के सामने कहा कि ये वाक़े का इर्तिकाब हमने किया है। यानी रहमान भोला के बारे में रिजवान कुरैशी के इस बयान पर फिर जब रहमान भोला के पीछे पुलिस गई तो बैंकॉक से जो है कानून नाफिज करने वाले उसे गिरफ्तार करके लाए। इसी तरह ज़ुबैर चरिया जो कारकुन रहा MQM का, उसको भी गिरफ्तार किया गया, और बाकी सहूलतकारों को भी, और जो 4 थे उनमें ज़मानतों पर भी थे, जैसे अब्दुल सत्तार ज़मानत पर थे, रऊफ सिद्दीकी भाई। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सानिया बल्दिया केस का।